हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशा क्लासेस। मैं रमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आशा क्लासेस में। आज 16 मार्च एसएससी सीएचएसएल के सभी शिफ्टों के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। तो सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विंबलडन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक जीते हैं। नोवाक जोकोविक सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने अब तक 21 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत चुके हैं और 21 ग्रैंड स्लैम के खिताब जीतकर यह दुनिया के दूसरे व्यक्ति हो गए हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब किसके नाम है? तो यह राफेल नडाल के नाम है। इन्होंने 22 खिताब जीते हैं। और अगर पूछ ले कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो संन्यास की घोषणा रोजर फेडरर ने की है। तो रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम के खिताब जीतकर यह तीसरे स्थान पर रहे थे। ग्रैंड स्लैम से हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं और हर दिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे, चारों ग्रैंड स्लैम को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ग्रैंड स्लैम 2022। तब यूएसए का ओपन अगर पुरुष का पूछ ले तो पुरुष का जीता था कार्लोस अल्कराज जीता था। अगर महिला का पूछ ले तो ईगा स्विटेक ने जीती थी। अगर विंबलडन ओपन का बात करें तो विंबलडन ओपन में पुरुष का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता था। महिला का बात करें तो महिला में जीता था एलना रिबाकिना ने जीता था। और अगर फ्रेंच ओपन का बात करें तो फ्रेंच ओपन पुरुष का जीता था राफेल नडाल और महिला का बात करें तो ईगा स्विटेक ने जीती थी। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का जीता था राफेल नडाल और महिला में जीती थी एस्ले बार्टी। तो इन सभी फैक्टों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदान पुस्तक प्रेमचंद ने कब लिखी थी। तो गोदान प्रेमचंद का अंतिम पुस्तक था और यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका प्रकाशन इन्होंने 1936 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लवली चौबे का संबंध किस खेल से है। तो लवली चौबे जो है यह लोकप्रिय भारतीय लॉन गेंदबाज हैं और इन्होंने बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? इसका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। नारा से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर शिफ्ट में, तो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन से नारा है। तो देखिए इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे इसका नारा किसने दिए थे? चंद्रशेखर ने दिए थे, चंद्रशेखर आजाद। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अगर पूछ ले किस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है। गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगर पूछ ले गोलकुंडा किला का निर्माण किसने कराया, तो गोलकुंडा किला का निर्माण काकतीय शासक प्रताप रुद्र द्वारा 11वीं शताब्दी में कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था आर्टिकल 31 में। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, आप सभी जानते हैं। शुक्र को ही पृथ्वी की भगनी कहते हैं। इसे शाम और सुबह का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डूरंड कप 2022 के उप विजेता कौन है। विजेता ना पूछ करके उप विजेता पूछ लिया गया था। तो उप विजेता कौन थे? तो उप विजेता जो थे मुंबई एफसी थे। मुंबई एफसी इसके उप विजेता थे। अगर विजेता पूछे तो विजेता थे बेंगलुरु एफसी।
विजेता थे। अगर पूछ ले डूरंड कप का संबंध किससे है, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा क्षार चूने के पानी में मौजूद होता है, तो यह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अपना पूर्ण अधिकार दिया था, तो यह सन 1975 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कबीर दास का जन्म हुआ था, तो कबीर दास का जन्म हुआ था 1398 में लहर तारा ताल काशी वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कल सुबई चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई पूछ लेता तो इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है और यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है और न्यूनतम गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। अगर पूछ लेता है कि इस साल का थीम क्या है, तो इस साल का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। विश्व ओजोन दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। और यह कौन सा ओलंपिक होगा, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। अगर पूछ ले इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो मेड फॉर शेयरिंग इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सा है, भूटान का आधिकारिक भाषा है जोंगखा। कौन है, तो जोंगखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी है। और किताब उल हिंद एक अरबी किताब है। किताब उल हिंद एक ईरानी विद्वान थे और अलबरूनी को आधुनिक भूगणित का जनक कहा जाता है। अलबरूनी ने ही केरल को मालाबार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और अगर पूछ ले शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। अगर शास्त्रीय भाषा की संख्या पूछे, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। कौन कौन सा, तो कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत। अगर पूछ ले कि नाट्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक की पुस्तक भरत मुनि है। आए दिन शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से पूछा जा रहा है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य को याद कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के हैं। अगर पूछ ले भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु के हैं और यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहाँ का था, ओडिसी है ओडिशा का। मणिपुरी कहाँ का, तो मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगर पूछे सत्रिया कहाँ का, तो सत्रिया असम का है और यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांसुरी संबंधित कलाकार कौन है, तो बांसुरी संबंधित कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया हैं। ये ऑप्शन में दिए गए थे, तो यही आपका आंसर हो जाता। इनके अलावा हरि प्रसाद चौरसिया, एस आकाश, ये सभी बांसुरी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। अगर पूछ ले हेमू का फुल नाम क्या है, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य है। इसका लोकप्रिय नाम हेमू थे। अगर पूछ ले पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम शाह लोदी के बीच। आज के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन जितने भी मुझे भेजे गए थे, सभी क्वेश्चनों को डिस्कशन किया। आई होप यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।